भारत का जो इतिहास है वो सितारों से भरा पड़ा है। एक से एक सितारे, एक से एक महानायक, जिन्होंने समय समय पर इस देश को, इस देश के युवाओं को, इस देश के समाज को आईना दिखाने का काम किया है। 23 जनवरी 1897 कटक में एक बड़े ही महान शख्सियत का जन्म हुआ, नेताजी श्री सुभाष चंद्र बोस। सौभाग्य से इनके जन्म दिवस को हम पराक्रम दिवस के रूप में मनाते हैं। पराक्रम दिवस, पराक्रम दिवस। जिसने भी इस जन्म दिवस को पराक्रम दिवस कहा, निश्चित तौर पर बड़ा विचार किया होगा, नेताजी के कंट्रीब्यूशन पर बड़ा ही विचार किया होगा। अगर हम इतिहास के स्तर पे देखें, मॉडर्न हिस्ट्री, तो शायद पूरा महीना कम पड़ जाए नेताजी पर चर्चा करने की, पूरा महीना। लेकिन मैं आपसे बार बार कहता हूं कि हर दिवस को किसी ना किसी उद्देश्य से मनाया जाता है। उद्देश्य यह है कि उस व्यक्तित्व से हम क्या ले सकते हैं, उस व्यक्तित्व से हम क्या सीख सकते हैं। वो व्यक्तित्व हमारे लिए एक आईना बन सकता है। गुलामी के उस दौर में आजाद मानसिकता के साथ पैदा होना ही अपने आप में एक क्रांति थी। शिक्षक को भारत की परंपरा ने गुरु का दर्जा दिया है, दिशा दिखाने वाला, और गुरु को भगवान का दर्जा दिया है। यह बात एकदम अलग होनी चाहिए। शिक्षक, टीचर, कोच, ये सब दुनियावी ज्ञान के पथ प्रदर्शक हैं। गुरु जो है उसका संबंध अध्यात्म से है। लेकिन फिर भी भारत की संस्कृति में शिक्षक का एक बड़ा ही विशेष स्थान है, और टीचर होने के लिए बड़ी सारी मान्यताओं से ऊपर उठना पड़ता है। सौभाग्य से मैं टीचर नहीं बना, कोच। पर कोच बनने में जब इतनी जिम्मेदारियों का वहन करना पड़ता है, टीचर, और टीचर को बड़ी सारी मान्यताओं से ऊपर होना पड़ता है। वो जातिवादी नहीं हो सकता, वो क्षेत्रवादी नहीं हो सकता, वो संप्रदायवादी नहीं, हो ही नहीं सकता। मैंने बड़े सारे अवसरों पर क्लास में कहा कि जब आप मुझसे मिलने आए तो कुछ चीजें मुझसे कभी ना बताएं, अपनी जाति ना बताएं, क्षेत्र ना बताएं, आपके पिताजी क्या करते हैं ये ना बताएं। शिक्षक के ऊपर इन सब चीजों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। और अगर शिक्षक किसी भी स्तर पर बायस होता है तो वो शिक्षक की गरिमा को खो देता है। ऑयटन एपिसोड, शिक्षक हुआ करते थे नेताजी के, मिस्टर ऑयटन, भारतीय संस्कृति का मजाक उड़ाया करते थे स्कूल में। स्कूल के लड़कों ने पीट दिया। इंक्वायरी कमेटी बैठी। अब इंक्वायरी कमेटी बैठी तो सुभाष चंद्र बोस जी का नाम आया, रेस्टिकेट हुए। हालांकि चूंकि परिवार एक संभ्रांत परिवार था, शक्तिशाली परिवार था, तो किसी तरह से इस मामले को रफा दफा किया गया। लेकिन संस्कृति के लिए आवाज उठाना, मैंने बड़े सारे मौके पे क्लास में देखा कि 98% लोग प्रतिवाद करते ही नहीं, विरोध। मैंने तो क्लासेस ली हैं जिसमें 700 लोग बैठे रहते थे, 800 लोग बैठे रहते थे, 1000 लोग बैठे रहते थे। और कभी कभी कुछ बातें मैं बोलता था कि तुम उत्तेजित हो, खड़े हो, रेजिस्ट करो, बोलो। पर ऐसी कोई घटना मुझे याद नहीं जब किसी व्यक्ति ने क्लास में उठकर किसी बात का विरोध किया हो। गुलामी के उस दौर में अंग्रेजी शिक्षक का विरोध करना, अपने कैरियर को दांव पे लगाना पराक्रम है।